और ट्रंप का संशोधित पीस प्लान कामयाब होगा, इसकी उम्मीद कम होती जा रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच अहम मुद्दों पर बात अब भी अटकी है, खासकर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, जिसे एक दूसरे के साथ साझा करने से रूस और यूक्रेन दोनों ने ही इनकार कर दिया है। यूक्रेन में बरसते बारूद के बीच अमेरिका संशोधित शांति प्रस्ताव को लेकर रूस और यूक्रेन से लगातार बात कर रहा है, लेकिन इस बातचीत से युद्ध का कोई हल निकलेगा, इसकी उम्मीद लगातार कम होती जा रही। दरअसल तमाम वार्ताओं के बीच अब भी कई मुद्दों पर बात अटकी, जिसमें 3 सबसे अहम मुद्दे हैं। रूस की फ्रीज संपत्ति, डोनबास, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। रूसी वार्ताकारों ने अमेरिका के सामने शर्त रखी है, जबकि रूस की फ्रीज संपत्तियों को यूरोप नहीं लौटाता तब तक शांति विराम पर बात नहीं बनने वाली, और अगर जल्द इस पर फैसला नहीं हुआ तो वो हमेशा हमेशा के लिए बातचीत बंद कर देगा। रूस ने अपनी फ्रीज संपत्ति आजाद करवाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने अपने एक बयान में कहा, उन्हें हमारे जब्त संपत्ति वापस लौटानी होगी। एक जरूरी प्लान तैयार किया गया है, अगर ऐसे हमले सामने आते हैं तो इसे लागू किया जाएगा। दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपीय बैंकों और देशों में मौजूद रूस के अरबों डॉलर के एसेट्स ईयू ने जब्त कर लिए थे, जिसे रूस हर हालात में वापस चाहता है, जबकि यूरोप इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन को युद्ध जारी रखने और युद्ध के बाद यूक्रेन में पुनर्निर्माण के लिए करना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईयू और G7 ने रूस की लगभग 353 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज कर रखी। इसमें से 106 अरब डॉलर यूक्रेन को उधार देने का फैसला किया गया। फ्रीज संपत्तियों के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच एक मुद्दा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट भी, जो साल 2022 से ही रूस के कब्जे में, जिसे न रूस यूक्रेन के साथ साझा करना चाहता है और न ही यूक्रेन रूस के साथ। ऐसे में पीस प्लान में अमेरिका ने एक बीच का रास्ता निकाला है। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक अमेरिका, यूक्रेन और रूस 3 प्लांट के बराबर के हिस्सेदार होंगे। इसके लिए 33% का विकल्प रखा गया है, जबकि प्लांट का संचालन अमेरिका के पास रहेगा। लेकिन रूस ने इससे इनकार कर दिया है। पुतिन रूस और अमेरिका के बीच 50-50% के बंटवारे के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेन ने भी एक वैकल्पिक मॉडल पेश किया। यूक्रेन और अमेरिका के बीच बराबर हिस्सेदारी 50-50% होनी चाहिए। यूक्रेन को संयंत्र की बिजली का आधा हिस्सा मिलेगा, जबकि अमेरिका अपने हिस्से का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से कर सकेगा। साफ है, यूक्रेन और रूस अमेरिका के साथ ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट साझा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों किसी भी हालात में एक दूसरे की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में माना जा रहा है कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट ही ट्रंप का पीस प्लान फेल होने की अहम कड़ी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।